ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही बताएंगे कैसा रहेगा आपका व्यापार, आर्थिक स्थिति, नौकरी की स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, शत्रुओं की स्थिति, कर्जे की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि वर्ष 2022 में आपको कौन सी दो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, और यदि आपके जीवन में मुश्किलें चल रही हैं तो उनका हल क्या होगा। इसके लिए हम बहुत छोटे और आसान से उपाय भी बताएंगे। तो यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर हम आपको उपाय देंगे, उन उपायों को करेंगे तो लाभ कमाएंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी अगर कर्क राशि है तो आपका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा बनते हैं। ऐसे में कर्क राशि के जातक या जातिका दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। आपका मन जो होता है बहुत ही सहज और भावुक होता है। आप जीवन में इमोशनल होकर बहुत सारे निर्णय लेते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि कर्क राशि के जातकों को अपने घर और परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि चंद्रमा है आपकी राशि का स्वामी। ममत्व तो आपके अंदर पाया जाता है। आप हर एक व्यक्ति का अच्छा करना चाहते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कि कर्क राशि के जातक आकस्मिक रूप से गुस्सा होते हैं, बहुत तेजी से उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव बड़ा नरम होता है, ठीक है। और आप दिखने में सुंदर और आकर्षक भी हैं। देखिए, आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस राशि के जो जातक या जातिका होते हैं, हमने पाया आपको कला से बहुत लगाव होता है, संगीत सुनना है ना, मस्ती करना, इन चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। हालांकि प्रेम के मामले में अगर हम देखें तो आप ईमानदारी से प्रेम निभाना चाहते हैं, लेकिन आपका प्रेम संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। लोग आपसे अपना फायदा निकालते हैं और इसके बाद आपको छोड़कर चले जाते हैं। और कर्क राशि वालों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपनी भावुकता पर नियंत्रण जरूर रखें। क्यों? क्योंकि भावुकता के कारण आपका, हमने देखा है कर्क राशि वालों का पैसा भी बहुत सारा फंस जाता है, क्योंकि आपका एक तो स्वभाव भी खर्चीला होता है। धन तो आप कमाते हैं लेकिन पैसा आप बचा नहीं पाते। कारण ये होता है कि बहुत सारे लोगों की आप मदद करने के चक्कर में आप अपने पैसे दे देते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको प्राप्त होती है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो कर्क राशि वाले हैं ये अपने पार्टनर की केयर भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये बात स्पष्ट है। वैवाहिक जीवन को लेकर अगर हम देखें तो बहुत सारी मुश्किलें रहती है कर्क राशि वालों के जीवन में। या तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, या हमने देखा है कि डबल शादी भी होती है कर्क राशि वालों को। अगर ये नहीं है तो संतान ही नहीं रहती है, और संतान को अगर है भी तो कष्ट रहता है। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट वैवाहिक जीवन वाला होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि भावुकता में आपके आके आप गलत निर्णय लेते हैं। कई बार तलाक तक की बातें चली जाती हैं। तो वैवाहिक जीवन सुखी आपका बहुत नहीं रहता है। बहुत अच्छी कंडीशंस अगर आपके पार्टनर की कुंडली में हो तब जाके आपके वैवाहिक जीवन में मतभेदों के साथ आपका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है। तो ये रही कर्क राशि के जातकों के स्वभाव से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें। आइए अब जान लेते हैं कि वर्ष 2022 का जब आगाज होगा तो उस समय ग्रहों की स्थितियां क्या रहने वाली है। तो देखिए, राहु की स्थिति जो रहेगी वो वृषभ राशि में रहेगी, आपकी राशि से 11th हाउस, जो कि आपके इनकम का भाव होता है। वही चंद्रमा, मंगल और केतु की स्थिति आपके पंचम भाव में, संतान, शिक्षा, बुद्धि भाव में रहेगी। सूर्य देव, जिन्हें आत्मा व मान सम्मान का कारक कहा जाता है, सूर्य और शुक्र धनु राशि में है आपके छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में। शनि और बुध की युति आपके सप्तम भाव में है। इसके साथ अष्टम भाव के अंदर गुरुदेव बृहस्पति विराजित है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यह आपके लिए राशिफल हम दे रहे हैं। वैसे भी हम मंथली राशिफल देते हैं तो उसमें विस्तृत तौर पर बता पाएंगे। अभी हम आपको वर्ष 2022 का एक सारांश दे रहे हैं, जिससे कि आप वर्ष 2022 की अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आप यदि कर्क राशि वाले हैं, आपकी राशि से छठे भाव के अंदर सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है ना। तो ये स्थिति फिर उसके बाद मंगल की भी स्थिति आ जाएगी। तो कहने का यह मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। दवाओं पर खर्च होगा, साथ ही आपको कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव बढ़ना, इसके साथ इन्फेक्शन वाली चीजें होना, वायरल फीवर होना, बुखार से भी आप पीड़ित रह सकते हैं।
हैं, ऐसी समस्याओं से आपका सामना यहाँ पर होने वाला है। हालांकि 29 अप्रैल के बाद बहुत सारे ग्रहों का ट्रांजिट होगा। गुरुदेव बृहस्पति भी 13 अप्रैल के आसपास ट्रांजिट हो जाएंगे। तो जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद आपका स्वास्थ्य बेटर होता चला जाएगा। हालांकि आपको हम एक चीज और बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है आपकी राशि से मारक भाव के अंदर है, यानी अष्टम भाव के अंदर है। तो आपको पेट से संबंधित समस्याएं, कोई सर्जरी होना, ऐसी समस्याओं से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं तो स्वास्थ्य को लेकर सचेत जरूर रहें। यहां पर थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है। बात करते हैं आपके लिए परिवार की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, अगर हम देखें तो परिवार की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। जो अभी तक मतभेद चले आ रहे थे उन मतभेदों में आपको यहां पर शांति देखने को मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। जो आपके सगे संबंधी हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता से संबंध यदि खराब चले आ रहे थे तो उनमें आपको शुभता देखने को मिलेगी, यानी परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति भी सेकंड हाउस पर आपके रही है, तो ये स्थिति घर परिवार में मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होने का भी संकेत देता है। तो यहां पर पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए हम बेहतर समय कह सकते हैं। पूरा वर्ष आपके लिए बेहतरीन यहां पर बना हुआ है। परिवार के सदस्य के जॉब को लेकर, करियर को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपके परिवार में आने वाली है। तो ये बेहतर समय आपके परिवार के लिए वर्ष 2022 रहेगा। हालांकि ग्रहों की स्थितियां थोड़ा बहुत चेंज होंगी तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से यहां पर रहेगी संतान की स्थिति। तो देखिए, संतान की स्थिति चंद्र, मंगल और केतु की युति पंचम भाव में है। हालांकि साल की जो शुरुआत है वो संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद समय अच्छा होता चला जाएगा। विशेष तौर पर फरवरी के महीने के बाद से यहाँ पर संतान यदि आपकी बड़ी है, संतान के करियर को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, कोई एग्जाम वगैरह आपके संतान ने दिया है, उससे उनको लाभ होगा, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, साथ ही सिलेक्शन वगैरह कहीं होना है तो वो हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। लेकिन फरवरी के बाद का समय आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है यदि आपकी संतान है तो। लेकिन अगर आपकी संतान छोटी है तो साल के शुरुआत में उसके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति है पंचम भाव में, तो संतान को कष्ट होना या कोई ना कोई ऐसी रक्त से संबंधित विकार होना, इसके साथ साथ चोट चपेट लग सकती है, कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहां पर थोड़ा संतान को लेकर सचेत रहें। लेकिन जैसे समय जैसे जैसे बीतेगा, मंगल की स्थिति चेंज होगी, वहां से बेहतरीन समय आपके संतान के लिए रहेगा। संतान के करियर में तरक्की मिलेगी, संतान को सफलता प्राप्त होगी, संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बात करते हैं नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। ये सबसे प्लस पॉइंट वर्ष 2022 में कर्क राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। यहां पर नौकरी में आप यदि सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली है। साथ ही नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। ट्रांसफर के, प्रमोशन के योग बनते हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं से वास के साथ में आपके वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि अवश्य होने वाली है। वर्ष 2022 आपकी नौकरी के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप हैं, आप कर्क राशि के जातक हैं, नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ है, वह प्रमोशन आपको होता नजर आएगा। हालांकि ध्यान रखें कि 29 अप्रैल के बाद कर्क राशि के जातकों आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव आ जाएगा, जो कि 12 जुलाई तक रहने वाला है। तो यह जो समय होगा इसमें थोड़ा सा आप डिसीजंस लेते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको इस समय अवधि के दौरान नहीं लेना है। इस समय अवधि के दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। अब बात करते हैं आपके लिए व्यापार कैसा रहेगा। तो देखिए, व्यापारिक जीवन की स्थिति जो है ना वो काफी अच्छी बनी हुई है। पंचम भाव के अंदर केतु तो है, लेकिन चंद्रमा और मंगल भी हैं साल की शुरुआत में। देखिए, यहां पर शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि अपनी स्वयं की राशि के हैं, यानी मकर राशि के हैं, साथ में बुध यहां पर हैं। तो व्यापारिक जीवन में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा यहां पर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। यहां पर काम कारोबार में वृद्धि होगी, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और यदि आप व्यापारी हैं तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप मार्च के पहले पहले शुरू कर लें, उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा। जब शनि की ढैया लगेगी उस समय में किया गया कार्य में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा जब 29 अप्रैल के बाद शनि का ट्रांजिट होगा, गुरु का भी ट्रांजिट हो जाएगा और शनि पुनः जब मकर राशि में आए, यानी कि अगर हम देखें तो जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना है
ये थोड़ा सा व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव आपके लिए लेकर आने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम व्यापार में देखें तो बढ़िया है, लाभ की स्थितियां बनेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, मेहनत ज्यादा रहेगी। शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, मेहनत ज्यादा रहेगी और रिजल्ट आपको कम प्राप्त होंगे। साथ में इनके लगन पर आपकी दृष्टि, इनकी दृष्टि भी आपके लगन पर जा रही, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, आप में निराशा जल्दी आ जाएगी, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, लेकिन व्यापारिक जीवन भी बेहतर है 2021 की अपेक्षा। आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी। जो विद्यार्थी हैं, देखिए साल की शुरुआत विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाली होगी, है ना, लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, फरवरी के बाद से जो समय होगा तो थोड़ा सा मुश्किलें तो देगा, क्योंकि छठे भाव के अंदर भी मंगल आ जाएंगे, है ना। तो तरक्की तो मिलेगी, ये तो क्लियर है, लेकिन उस थोड़ा सा साल का जो शुरुआत है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके लिए रहने वाला है। या तो स्वास्थ्य की वजह से आप परेशान रहेंगे, या तो कोई न कोई और कारण होगा, पारिवारिक जीवन का कारण होगा, कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए जो समय है ना, अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर अगर आपका कोई एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आ जाएगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, उच्च शिक्षा के लिए समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन कर्क राशि के जो स्टूडेंट हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए अभी योग नहीं बना हुआ है। हालांकि राहु 11th हाउस में है, लेकिन कोई भी ऐसा योग नहीं बनता कि आप विदेश में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किलें आपके लिए हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बेहतरीन समय है। गुरुदेव बृहस्पति हालांकि अष्टम भाव के अंदर है, लेकिन उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए यहां पर रहने वाला है। आइए बात करते हैं प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा नहीं है। शुरुआत तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन जाएंगी जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छा समय हो जाएगा, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह करने की तरफ जा रहे हैं तो प्रेम विवाह भी होने के योग है, लेकिन कर्क राशि वालों, प्रेम विवाह करने से पहले सोच समझ लेना, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में आगे चल के मुश्किलें होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रेम प्रपोजल्स अगर आप रखना चाहते हो तो उनमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अप्रैल के बाद मिलेगी। तो ये स्थिति आपके लिए प्लस पॉइंट यहां पर रहने वाली है। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े आपके जीवन में हैं यहां पर प्रेम संबंधों में, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका आपस में दूरी बन सकती है, ब्रेकअप हो सकते हैं, बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वर्ष 2022 अच्छा नहीं है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ टकराव होगा, दूरियां बन जाएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे और आपस में तलाक जैसी स्थितियां होंगी, कोर्ट कचहरी तक मामला होगा। तो कर्क राशि वालों बहुत ज्यादा संभल के आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पर ये स्थितियां, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मार्च और अप्रैल का महीना होगा ना, ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आप इसको संभाल ले जाते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन है उसके आधार पर पहले भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, और देखिए शनि जो है ना वो सप्तम भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं रहेगी। यहाँ पर कोई न कोई तीसरा पर्सन हस्तक्षेप करेगा, आप एक दूसरे के प्रति अरुचि दिखाएंगे, अविश्वास की भावना होगी, छोटी छोटी बात का रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और मानसिक तौर पे आप परेशान रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन को हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, जो प्रेडिक्शंस हमारे अनुसार निकल रही है उसके आधार पर। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। बहुत शानदार रहेगी। देखिए राहु की स्थिति 11th हाउस में है, बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ आपके लिए जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना इनकम में, वो नहीं आएगी, लेकिन इनकम आप सोर्सेज बढ़ेंगे। देखिए राहु जब 11th हाउस में होता है तो ये ऑनलाइन चीजों को कराता है, यानी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से। लेकिन एन केन प्रकारेण जब राहु को हमने पाया कि 11th हाउस में है, आपकी कर्क राशि है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि आप धन तो कहीं ना कहीं से कमाएंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन धन आएगा, इनकम आप सोर्सेस में बन जाएंगे आपके लिए। कला के क्षेत्र से, क्रिएटिविटी के फील्ड से, विदेश से धन प्राप्ति, ये स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं शत्रुओं की, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सूर्य और यहां पर शुक्र है छठे भाव के अंदर, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, कर्ज से मुक्ति का भी योग बनेगा। और जब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा ना फरवरी के बाद से, ध्यान रखें कि जो जातक हैं तो अपने जो कैरियर वाइज है ना उस पर ज्यादा प्रयास आपको करना, काफी अच्छी सफलता यहां पर मिल सकती है। आइए बात करते हैं आपके भूमि भवन वाहन कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा और भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। नया वाहन आप खरीदेंगे, प्रॉपर्टी कोई परचेज कर सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, जनता का सहयोग आपको मिलेगा, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाली है। आइए बताते हैं कौन सी खुशखबरी मिलेगी। पहली खुशखबरी मिलेगी आपके लिए यहाँ पर धन की स्थिति बहुत बेहतरीन है, आप यकीनन बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। दूसरी खुशखबरी नई नौकरी सरकारी क्षेत्र के अंदर, यानी कि आपका नौकरी वाला जो पार्ट होगा वो बहुत बेहतरीन रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखें। गलती क्या नहीं करनी है, गलती यह नहीं करनी है कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उठापटक
रहेगा। तो अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थितियां बनती हैं तो उनको जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, आपको जब साल की शुरुआत होगी तो आप भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं, कम से कम 7 सोमवार तो करें ही करें। इसके साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन को बढ़िया करने के लिए आप गुलाब का जो पुष्प होता है उसको एक सफेद कलर की रुमाल लेके और उसमें आप डालें और उसमें रख रहे हैं, या पंखुड़ी आप सफेद रुमाल में रख सकते हैं। कब तक रखना है, हर शुक्रवार को इस उपाय को करना है और अगले शुक्रवार को जो पंखुड़ियां होंगी उनको जल प्रवाहित कर देना है, फिर से 2-3 पंखुड़ियां आपने उसमें डाल लेना। ये उपाय आप करते रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। दोस्तों वीडियो